रश्मिका मंदना ने शी एम्पावर कॉन्क्लेव 2020 हैदराबाद में जो स्पीच दी थी वो हर एक लड़की जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है उसे ज़रूर सुननी चाहिए। लेकिन वो स्पीच इंग्लिश में है, इसलिए उसी स्पीच को हिंदी भाषा का प्रयोग करके आसान शब्दों में मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आवाज़ मेरी होगी लेकिन शब्द सारे रश्मिका के होंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। हेलो, आप सब कैसे हो? सब अच्छा है? सभी विजेताओं को बधाई हो। मुझे आप पर गर्व है। यहाँ पर आने पर हमें बहुत खुशी हुई। मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। इसलिए इस सभा के लिए मैंने एक स्पीच तैयार की है। किसी ने मुझसे कहा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी की कहानी बतानी चाहिए, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इस सभा के लिए मेरी ज़िंदगी की कहानी सुनाना सही नहीं होगा। इसलिए मैं जो कहने जा रही हूँ उसे शी एम्पावरमेंट कहते हैं। मैं कहाँ से शुरू करूँ? ओके, तो आम तौर पर मुझे स्माइलिंग क्वीन कहते हैं। और हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ। जो ढेर सारा प्यार मुझे मिलता है, जो आप लोग फिल्में देखकर मेरी तारीफ़ करते हैं, उसके लिए। पर क्या आप मेरी स्माइल की दूसरी वजह जानते हो? हम सभी, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर बैठी सभी लड़कियाँ दुख में मुस्कुराती हैं, अकेलेपन में मुस्कुराती हैं, गुस्से में मुस्कुराती हैं, यहाँ तक कि निराशा में भी मुस्कुराती हैं। स्माइल एक सुपर पावर है। मेरे साथ भी यही है। मैं स्माइल करती रहती हूँ और सोचती हूँ कि ऐसा तब तक करूँगी जिस दिन दिल से असली स्माइल ना आ जाए। पर हाँ, ये एक महाशक्ति है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि महिलाएं सबसे शुद्ध होती हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कहूँ, माँ इस दुनिया की सबसे भोली इंसान होती है। या मुझे खुशी है कि मैं एक लड़की बनकर पैदा हुई। मुझे खुशी है कि मैं इस जनरेशन में लड़की बनकर पैदा हुई हूँ। हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना सब कुछ लगाकर भी हमारी रक्षा करते हैं। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ और मुझे गर्व है। मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं रश्मिका हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें हेलो, और जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्टर हूँ। आप भी मुझे बहुत जल्द जान जाएंगे। ये था मेरा परिचय। मुझे नहीं लगता कि मुझे आगे और कुछ बताने की ज़रूरत है। जब मैं छोटी बच्ची थी, मुझे आज भी याद है कि मेरी माँ मुझसे कहती थी, तुम्हें किसी के भी सामने गुस्सा करना या रोना नहीं है। तुम कोई भी नकारात्मक भावना किसी को मत दिखाना, ये तुम्हारी कमज़ोरी को दिखाता है। ये मेरी माँ ने मुझसे कहा था। और मैं सोचती हूँ कि ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि मुझे समझ नहीं आता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे सच में नहीं पता कि रोते कैसे हैं। क्या आपको पता है? मुझे जब भी स्क्रीन पर रोना होता है तो मैं नहीं कर पाती। मैं जब स्क्रीन पर रोती हूँ तो मुझे एक ना समझ के जैसा लगता है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं कर सकती। पर मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ जब आज के दिनों में मैं औरतों को बहुत कुछ करते हुए देखती हूँ। महिलाएं बहुत से क्षेत्रों में बहुत कुछ हासिल कर रही हैं और मैं बहुत छोटा महसूस करती हूँ। मैं फील करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। क्या ये काफ़ी है? क्या इतने छोटे काम के लिए जो मैं कर रही हूँ इतना प्यार और प्रशंसा मिलना मेरे लिए काफ़ी है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी मेरे लिए काफ़ी है। मैं और भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट के छोटे से शहर विराजपत की एक लड़की हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोग इसके बारे में जानते हो या नहीं। 23 की उम्र में मैं ऐसी सभा में आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ। मुझे नहीं पता कि अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मुझे खुद पर गर्व है, क्योंकि मैं नहीं सोचती कि मैं बस यहीं तक आ सकती थी। मैंने तो अभी शुरुआत की है और मुझे लगता है कि मैं मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्यार का साम्राज्य बना रही हूँ। और मैंने ये क्यों कहना शुरू किया? क्योंकि अगर मैं कोडागु की एक लड़की
यह कर सकती है तो ज़रा सोचो कि तुम हैदराबाद से होकर क्या कर सकते हो। मैं सोचती हूँ कि औरत जो कुछ भी इस दुनिया में करना चाहती है वो उसे करने की क्षमता रखती है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब एक दिन अपने सपनों को सच करोगे। बड़े सपने देखो। मुझे माफ़ करना अगर स्पीच बोरिंग है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बड़े सपने देखो, रुको मत, मेहनत करते रहो। कोई बात नहीं अगर कोई तुम पर हंस रहा है, कोई बात नहीं अगर कोई तुम्हारी टांग खींच रहा है, कोई बात नहीं अगर तुम्हें कोई नीचे खींच रहा है। इट्स ओके। तुम बस कड़ी मेहनत करते रहो। तुम सिर्फ आसमान की तरफ ऊपर देखते रहो और तुम अपने गोल्स पूरे करो। फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं बचा सकती या अपने लिए सपने नहीं देख सकती तो कोई और भी तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता। सच में मुझ पर विश्वास करो, मैं यहाँ पर हूँ। मैंने वह किया है और उसे हासिल कर रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब मुझे वहाँ पर मिलेंगे। और इतने शानदार प्रोग्राम के लिए और मुझे इसका हिस्सा बनाने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर मैंने बोर किया हो तो मुझे माफ़ करना। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आपकी रक्षा के लिए हम हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने सपनों को हासिल करेंगे और उन्हें साकार करेंगे। धन्यवाद। अगर अनुवाद करते समय या वीडियो बनाते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं ऐसे ही स्पीचेस को सरल हिंदी भाषा में आप तक पहुंचाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।